स्टूडेंट आज पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी तक स्टूडेंट पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। पढ़ा है ना स्टूडेंट्स? ह्यूमन बीइंग में नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में कैसे चीजें कंट्रोल होती है, वही यहां पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट देखो, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि प्लांट्स में कंट्रोल करने के लिए होता क्या है। प्लांट तो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें क्या कंट्रोल करने की जरूरत है? ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। प्लांट में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस एग्जांपल ग्रोथ। देखिए स्टूडेंट्स, आप देख पाते होंगे इस फोटोग्राफ को, देखिए अच्छा से कि देखो स्टूडेंट्स, प्लांट ग्रोथ करते हैं। पहले प्लांट्स छोटे होते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा होते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा होते हैं। राइट स्टूडेंट? लेकिन स्टूडेंट्स आप सोच के देखो, एक वीक में कितना ग्रो करना है, एक दिन में कितना ग्रो करना है, एक साल में कितना ग्रो करना है। प्लांट्स के अंदर कोई तो मैकेनिज्म होगा ना जो इन चीजों को कंट्रोल करता होगा। फिर सडन हाइट तक ग्रो करता है, फिर रुक जाता है। तो कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होगा ना जो प्लांट्स को बोलता होगा, अच्छा यार अब ग्रो नहीं करना है। समझ रहे स्टूडेंट्स? उतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आप देखो ये जो प्लांट्स सीधा ग्रो कर रहा है, राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ ग्रो तो नहीं हो रहा है, ग्रो तो नहीं कर रहा है। तो कोई तो सिस्टम होगा ना इसके अंदर जो इसको ये बोल रहा है होगा कि आपको सीधा ही ग्रो करना है यार। तो कोई ना कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना जो इसको बता रहा है कि कैसे ग्रो करना है। राइट स्टूडेंट्स? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं स्टूडेंट्स। फिर देखो दूसरा एग्जांपल, जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखो स्टूडेंट्स, सोइल में आप सीड डालते हो, ठीक है? फिर वो थोड़ा सा ग्रो करता है, फिर प्लांट निकलता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर स्टेम एंड रूट दोनों निकलते हैं, फिर ऐसे ग्रोथ होता है। राइट? आपको पता है जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में, यहां पर भी बहुत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। अब जरा सोच के देखो, यही सीड दुकानदार के दुकान में होता है, जैसे कि डब्बे में बंद होता है स्टूडेंट। तो ये सीड जर्मिनेट नहीं करता है, लेकिन उसी सीड को जब आप सोइल में डालते हो तो थोड़े देर बाद ये जर्मिनेट करता है। तो इससे स्टेम और रूट निकलना शुरू हो जाते हैं। तब आप सोच के देखो, ये सीड के अंदर कोई तो सिस्टम होगा ना जो इसको बता रहा है कि अच्छा आप सोइल में हो, फेवरेबल कंडीशन में हो, अब तुमको प्लांट में कन्वर्ट होना है। लेकिन जब ये सीड दुकानदार के दुकान में किसी डब्बे में बंद था, तो उस सिस्टम इसे बता रहा होगा कि अच्छा इसमें ग्रो नहीं करना है, तुम्हारे पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अभी तुम्हारे आसपास सोइल नहीं है, वाटर नहीं है, तो तुमको ग्रो नहीं करना है। लेकिन जब आप इसको सोइल में डालोगे
तो वो सिस्टम बोलेगा कि अच्छा आप ग्रो करो। ये सब है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है फ्लावर। स्टूडेंट्स देखिए, आपको अच्छा से इस फोटोग्राफ से समझ में आएगा आपको। फ्लावर देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे फ्लावर सीजनल होते हैं। विंटर आ गया और फ्लावर आ गया। समर में फ्लावर नहीं होगी, उसी प्लांट का कोई ना कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना। प्लांट में जो उसको ये बता रहा है कि अच्छा विंटर में फ्लावर बनाना है और समर में फ्लावर नहीं बनाना है। फ्लावर के अलग अलग कलर्स होते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। कुछ ना कुछ सिस्टम है फ्लावर में, उसको बता रहा है अच्छा ये फ्लावर का ये कलर है और ये फ्लावर का ये कलर है, ये फ्लावर को का ये कलर देना है। राइट स्टूडेंट, ये फ्लावर को ये कलर देना है। राइट स्टूडेंट, वैसे फ्रूट में भी होते हैं स्टूडेंट। फ्रूट में भी सीजनल होते हैं, उसके शेप होते हैं, कलर होते हैं, तो कोई ना कोई उसको कंट्रोल कर रहा है ना। फिर स्टूडेंट्स देखेंगे शेडिंग। शेडिंग ऑफ लिप्स। शेडिंग ऑफ लिप्स, आप देखते हो कि किसी पार्टिकुलर सीजन में लिप्स गिरते हैं, तो कैसे प्लांट्स को पता है कि अगर इसी सीजन में लिप्स को गिराना है, बाकी सीजन में लिप्स को नहीं गिराना है। तो कोई ना कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा ना स्टूडेंट्स उस प्लांट में। तो प्लांट में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, और कैसे होता है काफ़ी हद तक इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इनफैक्ट स्टूडेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं आपको, मूवमेंट इन प्लांट्स। देखो स्टूडेंट्स, मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स मूव करते हैं। स्टूडेंट्स आप जनरली नोटिस करते हैं कि प्लांट मूव करते हैं। स्टूडेंट कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको मूवमेंट इन प्लांट्स का। जैसे आप एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है, जो प्लांट्स होता है वो जनरली स्ट्रेट ग्रो करता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। आप देखो ये इधर की ओर ग्रो कर रहा है, तो इधर की ये मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मूवमेंट शो कर रहा है इस तरफ, क्योंकि स्टूडेंट ये रूम में रखा है, ये प्लांट रूम में है, क्योंकि इधर इस साइड इधर डार्कनेस है, इधर से काफी लाइट आ रही है, तो प्लांट इस लाइट को कैप्चर करने के लिए इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है। दिस इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स स्टूडेंट्स। इसको आगे और डिटेल में देखेंगे। देखो एक और इंटरेस्ट एग्जाम्पल दिखाता हूं स्टूडेंट्स। ये रूट को देखो स्टूडेंट्स। रूट जो होते हैं वो जनरली नीचे स्ट्रेट जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये रूट इधर की तरफ बेंड हो गया है। स्टूडेंट्स क्यों इधर की तरफ बेंड हो गया है? शायद इसलिए क्योंकि रूट को क्या चाहिए होता है, वाटर स्टूडेंट। तो शायद स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सॉइल है वहाँ पर वाटर ज़्यादा नहीं है, और इधर जो सॉइल है उधर वाटर कम है, इसलिए ज़्यादा वाटर पाने के लिए ये रूट इधर के लिए बेंड हो रहा है। तो रूट इज शो मूवमेंट स्टूडेंट्स,
और बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे ये देखो स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। कई बार हमने देखा है, कई बार आप देखे भी होंगे अपने घरों में या घरों के आसपास में, ये जो प्लांट्स है इसको बोलते हैं टच मी नॉट। टच मी नॉट, समझ रहे स्टूडेंट्स? इसमें इसके लीफ को आप देखें, जब आप इसके लीफ को टच करोगे तो क्या होता है, वो टच करोगे तो उसको क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है, तो वो मूवमेंट शो कर रहा है स्टूडेंट्स। अब अनदर एग्जांपल देखो, आप देखो स्टूडेंट्स फ्लावर। स्टूडेंट्स आप देखो एक और एग्जांपल, ये फ्लावर, ये जो फ्लावर है देखो बड्स है, बड्स कली जिसको बोलते हैं स्टूडेंट, क्या ये बड्स है। और ये फ्लावर में डेवलप हो रहा है या डेवलप होने वाला है। जब ये डेवलप करेगा, ये बड्स जब डेवलप करेगा तो वो मूवमेंट शो करेगा। कैसे? इसके जो ग्रीन पैलेट्स है, इसके जो ग्रीन पैलेट्स हैं जो है वो ऐसे एक्सपेंड करेगा ना स्टूडेंट्स, जो बाहर की तरफ मूव करेगा। देखिए बाहर की तरफ ये ऐसे एक्सपेंड करेगा और ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है स्टूडेंट, ये एक्सपेंड नहीं है, समझ रहे हैं? तभी तो फ्लावर खुलेगा। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। इस तरह से देखो स्टूडेंट, प्लांट्स में मूवमेंट होता है और इन मूवमेंट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, कैसे होता है, वो इस चैप्टर में देखने वाले हैं।